हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने अगले सीरीज में आ गए हैं। सीरीज के अगले वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा सीधा मैं आता हूं अपने उस पर। लेकिन आपसे सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम लोगों ने जो टारगेट रखा है उस टारगेट को हम लोग फुलफिल करेंगे। आज हमारा लगभग 500 प्लस क्वेश्चन हो चुका है और उम्मीद है आज का वीडियो मिला के 500 प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करेगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं, शिफ्ट करता हूं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए सबसे पहला, वट पीपल के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए, वट पीपल के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है। जल्दी से बताइए, तो कौन है इसके। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमलेश्वर। ठीक है, अगला देखिए तीसरा क्या है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए तीसरे का करेक्ट आंसर, उषा प्रियंबदा। चौथा देखिए, चौथा क्या है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। जल्दी से बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार किसको माना जाता है। तो चौथे का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, गर्सा दीतासी। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवे का करेक्ट आंसर क्या है। पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। कौन है कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार, सोमप्रभ सूरी। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। जल्दी से बताइए छठवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक साहित्य की डायरी। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक में से नहीं है। सातवें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। चलिए आठवां देखते हैं, आठवां क्या है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो आठवें का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी क्या हो जाएगा, शंकराचार्य। ठीक है, नौवां देखते हैं, नौवां प्रश्न क्या है, चगनिक की रचना कही जाती है। जल्दी से बताइए नाइन्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाल रासो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। जल्दी से बताइए झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माता प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, राम की शक्ति पूजा का यौगिक प्रक्रिया का स्रोत है। जल्दी से बताइए 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नव वेदांत। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, भवानी प्रसाद मिश्र। जब भी तार सप्तक लिखा हो तो समझ जाइएगा कि सिर्फ पहले तार सप्तक की बात की जा रही है यहां पे, अदरवाइज द्वितीय तार सप्तक तृतीय तार सप्तक लिखा हुआ आएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ। ठीक है, एक हथौड़े वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। 13वें का करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए, केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा था। जल्दी से बताइए 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। 15वां प्रश्न देखते हैं हम लोग अब। अगला 15वां प्रश्न क्या है, अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है।
15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अगले जन्म मोहि बिटिया न कीजियो की लेखिका कौन है? मृणाल। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताइए। 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा। 17वां देखते हैं। आनंद कादंबिनी के संपादक कौन है? जल्दी से बताइए। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए 18वां देखते हैं। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। रमेश चंद्र शाह। अगला देखते हैं 19वां। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है? जल्दी से बताइए। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस कारण से महत्व दिया जाता था? कोश निर्माण के कारण, राम कथा लेखन के कारण, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ होने के कारण, या ये सभी? जल्दी से बताइए। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। 20वां देखिए। आत्माराम की टेटें निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं? जल्दी से बताइए। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। 21वां देखिए। 21वां प्रश्न यहां पे दिया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। हिंदी नवरत्न, प्रेमचंद्र और उनका युग, साहित्य, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बाईसवां प्रश्न देखिए। जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए। 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और भगवत चरण उपाध्याय। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताइए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम। 23वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। रुकेगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा। चलिए अगला प्रश्न। प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अब इसमें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। राजश्री, विशाखा, विशाख, अजात शत्रु और स्कंदगुप्त। ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखिए। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? 25वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा। अगला प्रश्न देखिए। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी बताइए। 26वें का करेक्ट आंसर भामह, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। 26वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। चलिए 27वां देखते हैं। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? 27वें का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? डी। इंद्र, प्रजा, वसंतिलका, फिर उसके बाद क्या है? मंदाक्रांता, फिर शार्दुल, विक्रीडित। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? 28वां प्रश्न जल्दी से देखिए। 28वें प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
29वां प्रश्न देखिए, स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? जल्दी से बताइए। 29वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, फिर साहित्य अकादमी। 30वां प्रश्न देखिए, जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताइए। 30वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, फिर कृष्णदास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 31वां प्रश्न देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है? तो दक्षिणी, कोसली, ब्रजबुली, संघ भाषा, कहां ये सब भाषा का नाम है यहां पे, ठीक है? दामोदर पंडित, कुतुब शाह, उसके बाद सरहपाद, शंकरदेव अवतरे, कुतुबन, ठीक है? ये सारे दिए गए हैं, इन सब से आपको मिलान करना है कौन इसके प्रयोक्ता थे और भाषा, ठीक है? तो दक्षिणी भाषा कहां से संबंधित है? कुतुब शाह। तो पहले का 2 किसी में है? 2 में है। तो अब दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। कौसली, कौसली कहां से संबंधित है? दामोदर पंडित से। तो दूसरे का ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए, ठीक है? तो यहां पे सूची दे रखा है, यहां पे नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? जल्दी से बताइए। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ए का 4, पहले का 4 एक में ही है, सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। 33वां लिखा है, 33वें में क्या हो जाएगा करेक्ट? जल्दी से बताइए। बीजक, बीजक किसने लिखा है? कबीर। उसके बाद अखरावट। अच्छा पहले देख लेते हैं, 1 का 2 एक में ही है, तो अपने आप सही हो जाएगा सी। आगे देखने का जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। भूषण, है ना? तो ए का 3 किसी में है? डी में है। तो अपने आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 34 का डी। आगे देखने की जरूरत नहीं है। 35वां, निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सोनेट, हाइकू, सवैया, कवित। और यहां पे कवियों के नाम है, जल्दी से बताना है। 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनेट। सोनेट का संबंध किससे है? त्रिलोचन। पहले का 2 डी में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए इसके बाद 36वां आएगा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। 36वें में आप देखेंगे क्या लिखा है? चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, है ना? किसका है ये पंक्ति? किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताइए। 36वें का महादेवी वर्मा। तो यहां पे बताइए, पहले का 3 किसी में है? 2 में है, ए और डी में। तो हमें फिर आगे अगला देखना पड़ेगा इसमें। अगला क्या है? जल्दी से देखिए। रूपोद्धान, प्रफुल्ला प्राय, कलिक, राकेंद्र, बिंबानाना। किसका है? जल्दी से बताइए। बी। ये किसका है? हरियोध का। तो बी का 4 किसमें आ रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे 37वां प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है? नाटक और नाटककारों का मिलान करना है। जल्दी से देखिए। बंधन अपने अपने किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। बंधन अपने अपने शंकर शेष। पहले का 2 एक में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न 38वां। फिर यहां पे लिखा कहानी कहानीकारों को मिलान करना है। 38वें में देखेंगे हम लोग, लाल पान की बेगम। किसकी है ये रचना? लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु। तो पहले का 3 किसी में है? डी में है। तो अपने आप इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 39वां क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, 39 था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल्दी ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? भक्ति धर्म के रसात्मक अनुभूति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति है। किसने ऐसा कहा था? रामचंद्र शुक्ल। तो पहले का 2, 3 ऑप्शन में, तो फिर हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा। श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सनल अभिव्यक्ति हो जाना, अव्यक्ति हो जाना। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? जल्दी से देखिए, हरिशंकर परसाई। तो दूसरे का 4 किसमें है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फिर मिलान करने के लिए कहा गया है। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों का सुमेलित कीजिए। 40वें का करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? सहृदय। सहृदय कौन है, किससे संबंध है? जल्दी से बताइए, 40वें का क्या हो जाएगा? आनंदवर्धन। तो पहले का 2 किसी में है? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चलिए, स्थापना है अगला। उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। फिर तर्क देता है, यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो क्या करेक्ट आंसर है 41वें का? जल्दी से बताइए। स्थापना गलत है किंतु तर्क सही है। चलिए 42वां देखते हैं। अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है। तर्क क्या है? यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अति स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अंध समर्थक नहीं करता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 42वें का? दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। काव्य का सर्वस्व है काव्यालंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। स्थापना है। अब देखिए तर्क, काव्यालंकार में रस ध्वनि, रसवद अलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभा कारक धर्म है। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, स्थापना क्या है? बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। तर्क क्या है? क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। 44वें का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? दोनों ही सही हैं। चलिए अगला देखिए 45वां। स्वच्छंदतावाद न छायावाद है न रहस्यवाद। तर्क क्या है? यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। एक यहां पे गद्य दिया गया है, गद्य को पढ़ के उसके आधार पे हमें उत्तर देना है। तो एक बार गद्य को देख लेते हैं। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो, पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित शक्ति होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो,
ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहूदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उसे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम में दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाला आश्रय और परिणाम है, गुण नहीं। ये नहीं अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पथों के संबंध में जो आनंदानुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उनके चारों ओर पाई जाएंगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में है, या वे ही सत्य के दीपक हैं। सत्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के समीप लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, मनुष्य सात्विक सील की ओर आप ही आप आकर्षित कब होता है? तो 46 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जब सील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। अगला देखिए 47वां, प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर है? 47 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अनुभूति पर। 48वां प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, मन की दूसरी क्रिया क्या है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। संकल्प विकल्प। 49वां प्रश्न देखिए, व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजक कब लगते हैं? जल्दी से बताइए 49वें का कब लगते हैं? जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। अंतिम प्रश्न आज का देखिए, मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? 50वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। चलिए तो आज हमारा यहां पे खत्म होता है 50 क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। तो प्लीज आप लोग जरूर ये बताइएगा कि 50 में से आपके कितने नंबर आए हैं। अगर 50 में से आपके 35 प्लस आ रहे हैं, समझिए कि अगर 35 प्लस आ रहे हैं 50 में से, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है और आप सही प्रोग्रेस के रेट पे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर 30 से कम आ रहे हैं, ये याद रखिएगा, 30 से कम अगर आ रहे हैं आपके नंबर, तो ये नेगेटिव है। इसके लिए आपको मेहनत करना है बहुत ज्यादा। और आप लोगों से बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिए। हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट लेके आएंगे। एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा, उठते खाते सोते बैठते कहीं पे भी आप इसको ऑडियो आर्टिकल की तरह सुन सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पढ़िए, बढ़िए और अपने मिशन को पूरा करिए।